हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज सीरीज में, जो कि सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, इसमें हम सारे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज होगी, बहुत अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। इससे पहले हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम से कम 1300 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं, और काफ़ी जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए है, ये वनडे एग्जाम्स सारे आते ही हैं। आरओ, यूपीपीसीएस, बीईओ, बीपीएससी, एमपीपीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआई, एसएससी एंड रेलवेज, और ऑल वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सबके लिए सीरीज हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है फ्रेंच से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एनवायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनमेंट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घेरा हुआ या फिर घेरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है पर्यावरण से? बहुत ईजी है, सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ क्योंकि इसका करेक्ट आंसर डी है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। करेक्ट है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। करेक्ट है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। पर्यावरण शब्द परि और आवरण शब्दों की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, ऊर्जा संघटकों से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो डेफिनेटली सभी से बनता है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। ओके। पर्यावरण सभी जैविक, अजैविक व ऊर्जा संघटकों से का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न संघटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के संघटकों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, यानी कि 3 भागों में। ऊपर आपने अभी पढ़ ही लिया एक्सप्लेनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण के संघटकों को जो है हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। अब वो कौन से हैं? जैविक घटक, या फिर अभी वहाँ पर ऊपर अजैविक लिखा हुआ था लेकिन उसको भौतिक भी बोलते हैं, और तीसरा है ऊर्जा संघटक। देख लेते हैं कौन से हैं। जैविक घटक है यहाँ पे, जैविक संघटक पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं। भौतिक या फिर अजैविक में स्थल, वायु और जल आता है। ऊर्जा में आते हैं सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। राइट। नेक्स्ट है किस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है? तो सर्वशक्तिमान माना गया है नियतिवादी अवधारणा में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नियतिवादी अवधारणा में पर्यावरण यानी कि प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है तथा मानव को इसका एक तत्व माना गया है। इस अवधारणा को निश्चयवाद की संज्ञा भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है किस अवधारणा में सतत विकास की बात की गई है? सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर है नवनियतिवाद की अवधारणा में। आंसर सी हो जाएगा। नवनियतिवाद की अवधारणा में टिकाऊ या फिर सतत या फिर शाश्वत विकास की बात की गई है। सतत विकास मीन्स टू से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? राइट, नहीं है पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है परिचालन पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सामान्यतया पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसलिए जो पहला वाला है यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था? जलवायु परिवर्तन पर हमला प्रतिवेदन में, या पहला जो प्रतिवेदन हुआ था उसमें, या फिर अवर कॉमन फ्यूचर में, या फिर जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, या फिर 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन? बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? तो वो है अवर कॉमन फ्यूचर। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट
जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, WCED, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है, सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इसका यूज IUCN ने किया था, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले IUCN मीन्स टू से इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ओके, अभी मैंने जो बताया था ना, धारणीय विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है प्राकृतिक संसाधन। और एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पर अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम उनको वेस्ट ना करें, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इस चीज़ को। मैंने अपने वर्ड्स में बताया, यहाँ कुछ डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है बट उसका मीन्स वही है। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। जैविक विविधता का संरक्षण, या फिर प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, या फिर निर्धनता को घटाना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल डी है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना सभी आवश्यक है। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। आंसर बी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 2002 में कहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 2002 में कहाँ पर हुआ था? आंसर ये है, जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका मीन्स क्या है पर्यावरण अपकर्ष का? ओके, तो इसका जो मीन्स है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त तीनों सही है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? सो करेक्ट आंसर है, धारणीय विकास का है, वातानुकूलन का भी है। देखो दिखा देती हूँ, वैसे मेरे को आंसर तो यही मिल गया है बट फिर भी कागज़ के थैलों का प्रयोग यहाँ पर डेफिनेटली करेक्ट आंसर वही है जो मैंने सोचा था, यानी कि गरीबी को कम करना। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ तो तीनों में से तो आंसर बी ही लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। ओके, तभी मैं कहूँ यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, हालांकि संबंध है बट वो अप्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए वही आंसर उसमें से वैलिड था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली सभी को पता होगा। 1986 में। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करे, इसका संरक्षण करे तथा इसमें होने वाले प्रदूषण के निवारण व नियंत्रण का उपाय करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। छाता विधान पढ़ा होगा पहले कि नहीं पढ़ा है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है? जो संबंधित है ना वो वन नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, तीनों ही है। करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। वन नीति, औद्योगिक नीति व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नीति भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, अब आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, या फिर प्रोटीन समृद्ध हो, या फिर पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। फटाफट से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना तो भी यहाँ पर देख के बता सकते हो कि पर्यावरण के विषय में बात हो रही है तो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो उन्हीं को दिया जाता है। इको मार्क आंसर सी हो जाएगा। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ था 1991 में। वर्ष 1992 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर सी। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, किसके लिए हानिकारक है? देखिए, संतुलित विकास के लिए, या फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, या फिर जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। डेफिनेटली आंसर डी होना चाहिए यहाँ पे। यस, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है? डी। अतिनगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए ही हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित विकास या फिर ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ओके, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं WM एडम्स, आंसर हो जाएगा डी। हरित विकास या फिर ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबू फुकुओका। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबू फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था, आंसर हो जाएगा सी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, क्या इंगित करता है ग्रीन वॉश? पर्यावरण संरक्षण का एक झूठा वादा करना, राइट। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या फिर किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सी तारीख है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? किसी एक को छोड़ करके, जिसको छोड़ा जाता है वो है सड़कें। करेक्ट आंसर इज सी। सड़कों को छोड़कर विकल्प में दी गई सभी चीज़ों को देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। किस वर्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था 1985 में। करेक्ट आंसर है ये। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? पर्यावरण को विकास के साथ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का जो अर्थ है वो है भूमि का इस प्रकार प्रयोग
कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का प्रयोग करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक में जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।